मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली के छठे भाव के बारे में। कुंडली का छठा भाव रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी, इन चीज़ों का कारक है और ये हम कैसे दूर कर सकते हैं ये भी बताने जा रहा हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। तो ध्यान दीजिए, पहले ये कुंडली बनी हुई है। ऋण, अस्त्र, रोग, कष्ट, पाप, दुष्कर्म, तिरस्कार, इन सब का भाव ये छठा भाव है। छठा भाव ये फर्स्ट भाव है, यहाँ से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा भाव। ये वाला जो भाव होता है ये हमें ये सब चीजें देता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत महत्व है इस कुंडली में, इस भाव का। अब इसमें ये विरोधाभासी भाव होगा, ये विरोधाभासी भाव है। अगर ये कर्जे को जन्म देता है तो कर्जे को उतारने का रास्ता भी यही बनाता है, इसी में ताकत होती है। अगर ये विरोधियों से हमें, शत्रुओं को मारे बढ़ाता है तो उससे लड़ने की ताकत भी इसी में होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि इस कुंडली में अगर इस भाव में कौन से ग्रह पड़े हों तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर वो अच्छे पड़े हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है और उसके उपाय क्या है। तो अगर सूर्य यहाँ पड़ा हुआ है और अच्छा पड़ा हुआ है तो आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रयासों में सफलता मिलेगी। और अगर सूर्य अच्छा नहीं पड़ा हुआ है तो लंबी बीमारी से परेशानी होगी, बुखार होगा तेज और बदनामी होगी। अब आप तो क्या करना है, अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो रोज सूर्य को सुबह उठकर जल दें। अगर आपने इस चीज से बचना है तो आपको परेशान कर रहा है। चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर और शुभ बैठा हुआ है तो विदेश वास होगा, शुभ कार्यों में धन व्यय होगा। विदेश वास होगा और शुभ कार्यों में धन व्यय होगा। और अगर यहाँ अशुभ चंद्रमा बैठा हुआ है तो धन का नाश है, मानसिक विकार है, जल से बह रहेगा, जल से दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए क्या उपाय करना है आपने, सोमवार को खीर बांटे किसी भी धर्म स्थान पर। अब आते हैं, अगला ग्रह है मंगल। अगर तो मंगल शुभ बैठा हुआ है तो शत्रुओं पर विजय होगी, विरोधियों को आप तबाह कर देंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता अगर यहाँ पर मंगल शुभ बैठे हो। इसलिए इसको विरोधाभासी भाव को कहते हैं। और अगर यहाँ अशुभ बैठा है तो कर्जा बढ़ेगा, ऑपरेशन, चोट, अस्त्र द्वारा नुकसान, तंत्र विद्या आप हो सकती है अगर यहाँ मंगल अशुभ बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये चीजें तंग कर रही हैं और मंगल यहाँ अशुभ बैठा है तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नित्य। अब आते हैं बुध। बुध अगर यहाँ बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो ही व्यापार में वृद्धि होगी, और अगर नहीं तो ज्यादातर ये अशुभ फल देता है। बुध अगर यहाँ बैठा हुआ है तो आपको अशुभ फल मिलने तय है। रोगी होंगे, आलसी होंगे, कमजोर होंगे, कलह व्यय विवादों में फंसे रहेंगे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर ये सब चीजें हैं और बुध यहाँ बैठा है तो आपको हिजड़ों को हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां देनी है बुधवार को। अगर यहाँ बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देता है, बृहस्पति यहाँ पर अशुभ फल नहीं देता। ये एक बृहस्पति ग्रह का यहाँ बेनिफिट है। शुक्र बैठा है तो शुभ फल ज्यादा होंगे, प्रत्येक सुख को आप भोग सकेंगे अगर यहाँ शुक्र बैठा है। अगर बहुत खराब बैठा है तो गुप्त रोग हो सकते हैं और कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लोगे तो उतारना बड़ा मुश्किल होगा। अब अगर शुक्र यहाँ आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आपको छोटी कन्याओं को चॉकलेट और गिफ्ट देने चाहिए शुक्रवार को, इस चीज से बचने के लिए। शनि यहाँ बैठा है और शुभ बैठा है तो शत्रुओं का नाश है, रोग मुक्त हो और धनी भी हो, पैसे वाले भी हो। और अगर अशुभ बैठा है तो लंबी बीमारी है, सर्जरी, कर्जा, कोर्ट कचहरी आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर ये सब आप भुगत रहे हैं और शनि यहाँ बैठा हुआ है तो आपको शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के पास जाकर तिल का तेल का दिया जलाना चाहिए, हाथ जोड़कर इन सब चीज़ों से मुक्ति मानी चाहिए और मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए।
अब अगर यहाँ राहु बैठा है और बढ़िया राहु बैठा है, अच्छा राहु बैठा है, दमदार राहु बैठा है, तो ये समझ लीजिए आपके शत्रु तबाह हैं, राजनीति में सफलता है, आप किसी की भी मदद किसी भी हद तक जाके कर सकते हैं। और अगर अशुभ बैठा है तो कर्जा, जेल, पैरों में तकलीफ हो सकती है। ये राहु के और केतु के भी सेम ही होते हैं। अगर केतु भी यहाँ बैठा होगा सेम ही चीजें आएगी। तो राहु के उपाय क्या करने हैं आपको? नारियल, जटा वाला नारियल, 4 नारियल लेने हैं, उसको आपने अपने सिर से घुमाना है और रविवार वाले दिन जल प्रवाह करना है। तो ये जो घर है, ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों से हमें ज़िंदगी में से गुजरना ही पड़ता है। और अगर हम इन चीज़ों से चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिले और हमारा जीवन सुख में हो, तो आप इसको देख, जो मैंने कहा है उसको करें और इन चीज़ों से बचें। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर यहाँ बहुत कष्टदायक ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य प्लस राहु, चंद्र प्लस राहु, मंगल प्लस शनि, ऐसे कष्टदायक ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से विचार करके इस घर का उपाय करना चाहिए। नहीं तो आप जिंदगी भर रोग से, कर्जे से, बीमारी से, शत्रुओं से घिरे रहेंगे और आप इससे बच नहीं सकते। तो आज मैंने आपको बताया कि छठा घर कैसे का क्या फल होता है, इससे हमने क्या उपाय करने हैं, उसमें ग्रह क्या क्या फल देते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।